1000। 1 to 100 काउंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सब बच्चों को शायद आता होगा। 1 to 100 काउंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग जब देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टिल 1 to 9 जो होता है सिर्फ एक ही नंबर होता है हर एक नंबर में, यानी कि 1 में भी एक नंबर होता है, 2 में भी एक नंबर होता है, 3 में भी एक होता है, 4 में भी एक होगा, 5 में भी एक होगा, 6 में भी एक होगा, 7 में भी एक होगा, 8 में भी एक होगा और 9 में भी एक ही नंबर होता है। तो इसे हम कहते हैं प्लेसिंग, PLACE, प्लेस। तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसका एक प्लेस होता है, उसका एक सीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस प्लेस पर बैठे हैं तो वो आपका प्लेस कहलाता है, प्लेस नंबर कहलाता है। जैसे किसी भी क्लास में आप जिस नंबर की बेंच पे बैठेंगे तो दैट विल बी योर प्लेस। आप राइट में बैठते हैं, लेफ़्ट में बैठते हैं तो वो आपका पोजीशन कहलाता है। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने अभी ये नंबर सीखा है। उसके अलावा जब 10 पे जाते हैं, व्हेन वी मूव फॉर 10, जब हम 10 पे चलते हैं तो उसके 2 नंबर होते हैं, एक 1 और एक 0। 1 2 1 2। तो ये नंबर में और ये नंबर में डिफरेंस ये होता है कि ये सारे 1 1 नंबर हैं और ये नंबर जो है वो 2 नंबर है। 10 से लेके जब हम जाते हैं 11 12 13 14 15 16 17 ऑनवर्ड, जब हम 99 तक पहुंचते हैं तो हम देखेंगे कि हर नंबर में 2 नंबर होते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि इस नंबर के अंदर 2 नंबर हैं। तो जब 99 के बाद हम 100 पे जाते हैं, व्हेन वी गो टू 100, तो हम देखेंगे कि उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 एंड 3। तो हर नंबर की यहाँ पर एक प्लेस बनेगी। जैसे कि 1 में अगर हम चलते हैं, 1 में अगर हम चलते हैं तो 1 का प्लेस क्या कहलाता है, 1s कहलाता है। 2 किस प्लेस पर है, 2 नंबर में किस प्लेस पर है, 1s पे है। तो जब हम 10 पे जाएंगे तो 10 के अंदर 0 हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोग उस नंबर के राइट से स्टार्ट करेंगे। राइट से जो फर्स्ट नंबर है उसका प्लेस क्या है, यानी 10 में 0 का प्लेस क्या कहलाता है, 1s प्लेस। और जब 10 में 1 का प्लेस हमसे कोई पूछेगा कि 1 किस प्लेस पर लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं 10s प्लेस। ठीक है, तो जब हम 0 पे जाएंगे तो 1s एंड 1 जो होगा वो 10s होगा। सिमिलरली यहाँ पे 11 में अगर हम देखते हैं तो 11 में ये जो 1 है, इस 1 का प्लेस क्या बनेगा, 1s, और इस 1 का प्लेस क्या बनेगा, 10s, क्योंकि इस नंबर का मतलब ये हुआ 10 में जब +1 किया तो बना 11, यानी कि ये जो 1 है ये आ गया 1s पे और ये जो 1 है ये आ गया 10s पे। कितने 10s है, 1 10 है, तो 1 10 और 1 1 मिलके बनता है 11। तो जब हम प्लेसिंग की बात करेंगे तो प्लेसिंग के अंदर ये होता है, H का मतलब होता है 100, T का मतलब होता है 10s और O का मतलब होता है 1s। H का मतलब होता है 100, T का मतलब होता है 10s, O का मतलब होता है 1s। तो जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे तो ये उसकी प्लेसेस है, ये उसकी जगह है, इस जगह के अंदर वो नंबर लिखा जाता है। जैसे ये नंबर है, मेरे को नंबर लिखना है, जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर ओनली 1, मुझे 1 लिखना है तो मैं 1 किस प्लेस पे लिखूँगी, 1s के नीचे आएगा 1। अगर मुझे लिखना है 9999 तो 9 और 999, तो एक 9 आएगा 10s पे, एक 9 आएगा 1s पे। अब अगर मैं चलती हूँ 100 की तरफ तो 100 में 3 नंबर होते हैं, 1 0 0, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि जो 1 है वो किस प्लेस पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, जो 0 है वो किस प्लेस पे जा रहा है, 10s पे जा रहा है, और ये जो 0 है ये आता है 1s पे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 100 के बाद में दूसरी काउंटिंग। अब
अभी हम सबको पता है कि ये 10 होता है, यानी 1 के पीछे जब एक ज़ीरो लगता है, 1 0 लगता है, देन इट विल बिकम 10. इफ़ आई विल राइट 2 हेयर एंड आई विल पुट 1 0 आफ्टर इट, देन इट विल बिकम 20. यानी मैं अगर यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, 2 लिख के उसके पीछे 0 लगा रही हूँ, तो ये 20 यानी 20 बन जाएगा. अगर मैं यहाँ पर 3 लिख के उसके पीछे 1 0 लगाती हूँ तो ये 30 बन जाएगा. देन अगर मैं यहाँ 4 लिख के 0 लगाती हूँ, देन दिस विल बिकम 40, 5 0 50, 6 0 60, 7 0 70, 8 0 80, 9 0 90, and this is 10 0, this will become 100. यानी कि 1 के पीछे जैसे ही मैंने 2 0 लगाए तो ये बन गया 100. अब हम चलेंगे आगे की काउंटिंग के लिए. तो जब 100 के पीछे, ये 1 के पीछे कितने ज़ीरो हैं, 2 0 हैं, तो ये बन गया 100. ये क्या बन गया 100. अब अगर मैं इसके पीछे 2 लगा के 2 के पीछे 2 0 लगाऊंगी तो ये बन जाएगा 200. 3 के पीछे 2 0 लगाऊंगी तो ये बन जाएगा 300. 4 के पीछे 2 0 लगाऊंगी तो मैंने आगे क्या नंबर लिखा है, 4 लिखा है, और उसके पीछे कितने ज़ीरो हैं, 2 0 हैं, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 400. अब मैंने लिखा है 5 के पीछे मैंने कितने ज़ीरो लगाए, 2 0 लगाए हैं, तो ये नंबर बन गया 500. सिमिलरली 6 0 0 600, 7 0 0 700, 8 0 0 800, 9 0 0 900. फिर हम लिखेंगे 10. 9 के बाद आता है 10. 10 के पीछे 2 0 लगाएंगे तो दिस विल बिकम 1000. ओके, ये कौन सा नंबर है 21. ये कौन सा नंबर है 33. ये कौन सा नंबर है 45. अगर मैंने इसके आगे 1 लिख दिया तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा 121. इसके आगे 1 लगा दिया तो क्या बन जाएगा 133. इसके आगे 1 लगा दिया तो क्या बन जाएगा 145. इस तरह से हम 100 के नंबर्स को प्रोनाउंस यानी कि उसको बोलते हैं. अब हम शुरू करते हैं जैसे 100 से. पहले हमने ये देखा था कि 100 टेंस और वंस के फॉर्मेट में नंबर लिखे जाते हैं. तो जैसे ये नंबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो 1 है, आगे वाला 1 ये यहाँ पर आएगा, और जो 2 है वो टेंस में आएगा, और पीछे वाला 1 जो है वो वंस में आएगा. सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला 1 जो है वो हंड्रेड्स में आएगा, 3 जो है वो टेंस में आएगा, और ये वाला 3 जो है वो वंस में आएगा. इसीलिए इस नंबर को हम इस तरह से बोलते हैं 133. 133. जैसे 145 वॉज द नंबर, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 1 है ये 1 आ रहा है 100 में, 4 आ रहा है टेंस में, और 5 आ रहा है वंस में. इसीलिए इस नंबर को इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं 145. 145. अब हम शुरू करेंगे काउंटिंग कि काउंटिंग कैसे लिखी जाती है 100 से लेके 200 के बीच में. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इस तरह से हम लोग काउंटिंग लिखते हैं. अभी हमने लिखनी है 100 के बाद हम काउंटिंग कैसे करते हैं. तो 100 के बाद काउंटिंग करनी है तो इन नंबर्स को पहले, ये जो 1 डिजिट के नंबर हैं तो इन सभी के आगे आपको ध्यान रखना है, एक एक ज़ीरो आपको इनके आगे लगाना पड़ेगा. हमें इन्हें 2 डिजिट का बनाना पड़ेगा. तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0. तो 10 तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स में है, और बाकी सारे नंबर्स को भी हमने 2 डिजिट का बना दिया है. अब हमें लिखना है 100 के आगे, यानी कि 100 के आगे हमें लिखना है. तो हमारे पास 100 का नंबर कौन सा है 1. तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 से. 100 के बाद आएगा 101. फिर 101 के बाद आएगा 102. फिर 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बीच में ज़ीरो लगाना है। बाकी सारे नंबर ऑलरेडी 2 डिजिट्स के होंगे तो आपको वहाँ पर ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, तो नेक्स्ट नंबर बनेगा 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190। तो अभी जो लास्ट में नंबर आएगा वो 100 का नंबर आएगा। तो अभी हमने 100 का जो हमारा जो सीरीज़ था पूरा 100 से लेके 190 तक, तो टिल 199 तक उसके आगे 1 लिखा जाएगा। जब वो 100 की फॉर्म में आएगा तो हमने यहाँ पर 100 लिख लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको 100 नहीं लिखना है। अब 100 हो चुका है तो 100 का सीरीज़ हम कंप्लीट करके 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है, तो आपको 200 लिखना है। 1 के बाद क्या आएगा, 200 आएगा। यानी 100 में अगर 100 जो है 100 मैंगोज़ थे और 100 मैंगोज़ ऐड कर दिए तो कितने मैंगोज़ होंगे, 200 होंगे, वो 100 ही नहीं रहेंगे। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आके हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। तो 190 के बाद ये बना 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और लास्ट में यहाँ आएगा 200। यानी हमने 100 का नंबर फिनिश कर लिया है। अब जो नंबर हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे 200। अभी हमने 100 से 200 तक का काउंटिंग सीखा था। अब हमें लिखना है 200 से 300 का काउंटिंग। यानी कि 200 के बाद में कौन सा 100 का नंबर आएगा, 300 आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, सेम मेथड फॉलो होता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस जो आगे का नंबर हमने 1 लिखा है, ये जो आगे का नंबर हमने 1 लिखा है, इसकी जगह क्या नंबर आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2।
क्योंकि 200 के आगे से शुरू करेंगे तो 200 के बाद आएगा 201, 202। तो वो हमें कैसे लिखना है, मेरे पास पेज कम है इसलिए मैं उसी को यूटिलाइज कर रही हूँ। आपको न्यू पेज पे लिखना है और जहाँ तक हो सके काउंटिंग आपको बोल बोल के लिखनी है ताकि आपको वो मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे 200 से, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे 200 से। ठीक है, तो 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210। और सबको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 1 से लेके 9 के बीच में ही यहाँ पर हम 0 नंबर लगाएंगे। बाकी सब में 2 डिजिट्स ऑलरेडी अटैच्ड होती हैं, इसलिए हमें उनके साथ में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर से लिख सकते हैं 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220। फिर 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230। अभी आप ये देखिए कि सिर्फ आगे वाला नंबर ही चेंज हो रहा है, उसके अलावा पीछे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ वही नंबर चेंज हो रहा है जो 100 की प्लेस पर है, उसके अलावा आपको कोई भी नंबर बदलना नहीं है। 232, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240। फिर 241, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 and 250। 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260। 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270। 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280। 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 and 290। 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299। अब हम पहुंच गए हैं 299 पे, यानी कि हमारा जो 200 का सफ़र था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब 200 के बाद में कौन सा नंबर आएगा 100 का? 300। 2 के बाद क्या आता है? 300। तो इसके आगे जो भी काउंटिंग हम करेंगे वो 300 के नंबर को यूज़ में लेकर
करेंगे। फिर 300 के बाद कौन सा आएगा 400, 400 के बाद कौन सा आएगा 500, 500 के बाद कौन सा आएगा 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900 एंड लास्ट वी विल गेट 1000। तो आपको ये चीज़ सेम मेथड आपको फॉलो करना है। बस आपका जो 100 प्लेस का नंबर है, यानी कि अब हम 300 का नंबर लिखेंगे तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर 303 नंबर यूज़ लेके हमें यहाँ तक 400 तक काउंटिंग करना है। फिर जब हम 400 का नंबर यूज़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर हम 500 का नंबर यूज़ लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5। फिर अगर हम 600 का लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 6। फिर अगर 7 लिखना होगा 700 का नंबर तो 700। और अगर 8 करना होगा तो यहाँ हम लिखेंगे 8। और अगर 900 का नंबर लिखना होगा तो हम लोग 100 प्लेस पे कौन सा नंबर लिखेंगे 900। अभी 900 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बाकी सारा मेथड आपको सेम जो हमने 200 से लेके 300 की काउंटिंग तक में मेथड जो फॉलो किया है वही फॉलो करना है सारी काउंटिंग के लिए। सिर्फ 100 प्लेस का नंबर ही आपको चेंज करना है। 900 से अब हम शुरू करेंगे। अभी सभी को काउंटिंग लिखते लिखते आइडिया हो गया होगा कि काउंटिंग कैसे लिखी जाती है और बोली जाती है। और मेरा सजेशन यही होगा कि जितनी बार भी जो भी नंबर आप लिखो तो उसे बोल के लिखो। जितना बोलेंगे उतना आपका प्रोनाउंसिएशन और आपका माइंड में जो आइडिया है नंबर्स को पहचानने का, सेंस करने का, वो क्लियर होगा और वो आपको फर्दर जो भी कैलकुलेशंस होंगी उसमें बहुत यूज़फुल रहेगा। स्पेशली जो प्लेसेस होते हैं 100, 10s और 1s, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि जब भी 3 नंबर दे रखे हैं तो डेफिनेटली वो एक 100 का नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर चल रही हूँ यहाँ पर 900 में, तो 900 में कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 900 इसे बोला जाएगा। यानी कि उसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 नंबर्स हैं। और जो 9 है वो किस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 कहाँ 10s को, ये 0 कहाँ, ये 0 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने ये देखा कि हम लोग जब काउंटिंग में बढ़े तो 800 के बाद कौन सा 100 आता है 900 आता है। अब 900 के बाद 1000 तो कोई नंबर हमने सुना नहीं होगा, लेकिन जो 1000 होता है उसे हम कहते हैं 1000। हमारी लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं, जो हमारा जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का जो मेथड है उसमें हम लिखते हैं उसे 1000। यानी कि ये 10 होता है, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10 आता है। तो 10 के पीछे अगर 2 0 लगाएंगे तो हमारी सिंपल भाषा में ये कहा जाएगा 10 के पीछे अगर मैंने 2 0 लगाए तो बन गया भाई ये 1000। 1000 कुछ भी नहीं कहलाता है, आपको इसे 1000 कहना होगा। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं 1, और जिसके पीछे 3 0 लग जाए तो वो बन जाता है 1000। और अगर 2 है, 2 के पीछे 3 0 लग जाते हैं तो वो बन जाता है 2000। और यहाँ पर एक नया प्लेस वैल्यू जन्म लेगा, वो है हमारा TH यानी 1000 प्लेस। तो अभी हमारी क्लास में हमें सिर्फ 1000 प्लेस तक ही स्टडी करना है, यानी कि 1000 तक ही हमें स्टडी करना है। फर्दर कैलकुलेशंस में हमें अभी नहीं जाना है, फर्दर काउंटिंग में अभी हमें नहीं जाना है। तो अब हमें देखेंगे कि 1000 कब आता है। तो हम लोगों ने 900 का काउंटिंग सीखा है। 900 में जब हम पहुंचते हैं 991 पे, 991 पे पहुंचते हैं तो उसके बाद आएगा 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 999 के बाद लास्ट में आएगा 1000। ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि जब हम 1 से लेके 99 तक काउंटिंग लिख रहे थे, सिर्फ 1 से लेके 99 तक, तो जैसे ही 100 में आए तो 99 तक 2 नंबर थे। जैसे ही 100 में आए तो कितने नंबर्स आ गए, उसके अंदर 3 नंबर्स आ गए। कितने नंबर हो गए था 100 के अंदर 3 नंबर्स हो गए। तो जब 100 का सीरीज़ पूरा ख़त्म होगा, 100 का पूरा सीरीज़ ख़त्म होगा और हम आएंगे 1000 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें
10 से अगर हम आइडिया समझें तो 10 से शुरू करें तो कितने हैं इसमें 2 नंबर हैं। 100 में आए तो कितने हुए 3 नंबर आए। 1000 में आए तो कितने नंबर हुए 4 यानी 4 नंबर आए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 999 के बाद में वापस 100 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 1000 लिखना है। थैंक यू।